हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 19 से लेकर के 25 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Five of Wands, okay. The Empress, 10 of Wands, 8 of Wands, the Devil, Queen of Pentacles, okay. Page of Sword, bottom of the deck is 4 of Pentacles. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, टॉरस, लिब्रा भी यहाँ पर मौजूद है, जेमिनी भी यहाँ पर है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत टॉक्सिक बना दी है ये रिलेशनशिप, और इसकी वजह से आप अब इस पर्सन से क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। सो आपने अपना हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए ब्लॉक कर लिया है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड अब आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, एटलीस्ट फ़िलहाल तो नहीं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को बहुत उतावलापन महसूस हो रहा है, एंड दे जस्ट डोंट वांट कि आप कहीं और जाएं, किसी और के पास जाएं, या किसी और के साथ रहें, ओके, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, ओके। इनको आपका मूव ऑन करना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर्सन को बहुत उतावलापन महसूस हो रहा है कि वो आपसे बात करे आकर के। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर ही और शी ऑलरेडी चोज़न दैट कि आपसे मिलना ही है उनको, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावलेपन में आ चुके हैं। इनको लग रहा है कि कहीं आपको कोई और प्रपोज ना कर दे और कोई और आपके साथ आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से दे नो कि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं, और इसी वजह से लोग आपके आसपास काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जिनमें से काफ़ी सारे लोग गलत फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि कहीं कोई और आपके साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए, ओके, एंड उनका पता ना कट जाए, ओके, उनको ऐसा लगता है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखा दे रहा है कि हालांकि आप इस पर्सन को जता चुके हैं ये चीज़ कि आपको कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, इवन दो किसी की भी हो, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं राइट नाउ, एंड आप इस पर्सन की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से ज़्यादा परेशान हैं, और आपके माइंड में बहुत ड्यूअल माइंडेडनेस आती है बेसिकली कि एक तरफ आपका मन कहता है कि नहीं, इस पर्सन को सुधारा जा सकता है और आगे इनके साथ चला जा सकता है। एक मन आपका कहता है कि लीव इट, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, कि उस पर्सन में कोई बदलाव आए।
सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से आप एक अपने आप में एक कन्फ्यूजन के स्टेट में है राइट नाउ, एंड हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस हफ्ते कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा ये पूरा वीक, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ बात करे, आपसे कुछ बात करने के लिए डायरेक्टली आपके पास आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो ज़रूर कह सकता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर मिल कर के ख़राब किया है। एंड ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ गलतफहमियाँ पैदा करने का काम करते हों, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उनकी बातों में आकर के टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं आपके बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी का एक्चुअली काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी ही हैं वो सब, ऐसा मैं देख रहा हूँ, ओके। सो ज़रूर नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो यहाँ पर, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एज ए पर्सन ऐसे देखते हैं कि वो आपके साथ सेटल डाउन हो सकते हैं एंड हमेशा के लिए आपके साथ रह सकते हैं। तो वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप ये टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि अब आपके लिए ये स्थिति जो है ना, ये जिस कंडीशन में अभी आपका ये रिलेशनशिप है वो काफ़ी बोझ वाली लग रही है आपके लिए। लाइक अब वेट कर पाना मुश्किल है, आप इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। एंड अब इस पर्सन को आना ही होगा, आपसे बात करनी ही होगी और इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना होगा। अब आपसे ये टॉक्सिसिटी सहन नहीं हो रही है, ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर या तो हो सकता है कि आप ही बात शुरू करें या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बात शुरू करें, ओके। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने वाला है आप दोनों के बीच में। या तो आपको शुरुआत करनी होगी या फिर उस पर्सन को शुरुआत करनी होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, ओके। सो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी भी टॉक्सिसिटी जस की तस है, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द डेविल कार्ड से आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी लेवल की है। आई विल से कि ये जो पर्सन है ये अपनी गलतियाँ मानने को तैयार नहीं हैं, ओके। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत अड़ियल स्वभाव के हैं एंड उनको लगता है कि प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको लगता है कि आपको खुद करना होगा। वो ये चाहते हैं कि ये बदलाव आप में आए तो उनके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और डेफिनेटली इस पर्सन को अपने अंदर सुधार लाने के लिए खुद में ही चेंजेस लाने होंगे एंड तभी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सकती हैं, ओके। सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ये बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ आगे फ्यूचर भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे रियली थिंक कि आपको और भी लोग अप्रोच कर सकते हैं, और भी लोग हैं ऐसे जो आपको उनसे हटाना चाहते हों, ओके। इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये
इनके अंदर एक डर है आपके लिए कि आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाएं। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ आगे एक्सपेंशन करना चाहते हैं और आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। क्यों चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो टॉक्सिसिटी है उनको आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं और कोई नहीं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन अभी भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, दूर से ही सही, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए हैं। और हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहे हो, मे बी हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको चेकअप कर रहे हो, और या फिर हो सकता है किसी आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी टाइम लगने वाला है और डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है ये मुझे कहीं ना कहीं एंड की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम और आपको देना चाहिए अगर ये रिलेशनशिप सच में आपकी लाइफ में मेंट करता है तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए इधर से। ओके, आप वेट करना चाहिए यहाँ पर। ओके, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल नहीं सुधर सकता, बिल्कुल सब कुछ ही ख़त्म है, देन यू कैन एंड दिस रिलेशनशिप। इसके लिए भी आपको यूनिवर्स ने आउटकम एज ए आउटकम मैसेज दिया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अभी भी सुधार की गुंजाइश है। एंड मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा और वेट किया जा सकता है अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी उम्मीद है तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रियलाइजेशन, इस पर्सन को रियलाइज़ हो सकता है कि इनकी गलतियां क्या हैं, और फेथ रखिए। अगर आप फेथ रख सकते हैं तो डेफिनेटली फेथ रखिए, क्योंकि आपको ये वेट करने के लिए तो डेफिनेटली कहा जा रहा है। तो फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, उस पर्सन को जल्दी ही रियलाइज़ होगा और वो अपनी टॉक्सिसिटी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।